और गुरु की सेवा, गुरु की सेवा मतलब जो गुरु ने कहा उसको मानो। तुमको खुशी प्राप्त करनी है, तुम थोड़ा सा अन्न या थोड़ी सी कोई खाने की वस्तु ले जाकर किसी गरीब को दो, किसी जानवर को खिलाओ, किसी प्राणी को खिलाओ। गाय को ही क्यों खिलाना, और भी बतरे प्राणी है, गाय को तो खिलाते ही सब भाई। आपको खुशी प्राप्त होगी। ये गुरु की बात तुम मानते हो क्या? कि तुम्हारे पास 10 रुपया भी नहीं है? जरा हाथ उठाना भाई, कितने लोग पिछले हफ्ते कितने लोगों ने कुछ ऐसे खिलाया किसी को? ठीक है, व्हाई नॉट अदर्स? कितने साल हो गए सत्संग में आते हुए, सुनते हुए? फल क्यों नहीं मिलता तुमको? क्योंकि तुमने करंट जोड़ा ही नहीं, तुमने गुरु की बात मानी ही नहीं। ये सिस्टम है, ये इसको भी यज्ञ कहते हैं। अपनी भोजन में से कुछ पहले निकालना, पशु पक्षियों के लिए निकालना। भले एक ही गिलास निकालो, ज्यादा नहीं निकालते, एक गिलास निकालते हैं भावना से। एक गिलास निकाल दिया तो कम से कम चलो थोड़ा तो लोड कम हुआ। तो ये तुम क्यों नहीं करते? पूरा साल बीतने आ गया, तुमको मैंने कहा था गरीबों को जाके किसी को चप्पल पहना दो, किसी को टी शर्ट पहना दो, किसी को एक निक्कर पहना दो। 30-35 रुपए की निक्कर और टी शर्ट आता है, 35-40 का, 20-25 की चप्पल आती है। क्यों तुमने सुन के नहीं मानी बात? है कोई जवाब? फिर तुम खड़े होकर बोलोगे कि मेरे बेटे की शादी में मुसीबत आ गई है, मेरी लड़की की शादी होते होते रुक गई है, बच्चा गिर गया है। जो नियम है, जो बात है, जो यम है, उसका पालन करे बिना तो कभी कभी किसी की गाड़ी चल जाती है, लेकिन थोड़ी देर ही चलती, ज्यादा देर नहीं चलती है। इसलिए मेरे भाई, अपने अहंकार को तोड़ो, अपने आप को छोटा बनाओ। छोटा बड़ा बनने से कुछ नहीं मिलने वाला है। कौन है बड़ा? अन्ना हजारे बड़ा है क्या? कौन बड़ा है? दिग्विजय सिंह बड़ा है? कोई बड़ा नहीं है भाई। खेल चल रहा है, जिसका आज इसका दाव लगा है, कल उसका दाव लगेगा, कल उसका लगेगा, कल उसका लगेगा, कल उसका लगेगा। तुम्हारा भी लगेगा, लग रहा है। एक दाव तुम्हारा अच्छा लग गया, तुमको सत्संग मिल गया। एक गोटी तो तुम्हारी फिट हो गई है। 2 डाइस होते हैं ना, 2 में से 1 डाइस तो तुम्हारा 6 आ गया है उसमें। अब दूसरे में 6 लाना तुम्हारा काम है। 6 और 6 हो गए तो उसको क्या कहते हैं? बोलो, पोबारा, मतलब पूरे 12। तो गुरु की शरण में रहोगे तो आनंद करोगे। देखो, तुमको जब उद्वेग नहीं होगा, गलत ख्याल नहीं आएंगे, गलत विचार नहीं आएंगे, गलत दुविधा नहीं होगी, तो तुम्हारा रोग भी कम होगा। रोग होगा ही नहीं, होता ही दुविधा से है, होता ही टेंशन से है। मस्तक में घुस जाता कोई विचार, कोई चिंता, और निकलती ही नहीं है, निकलती ही नहीं है, निकलती ही नहीं है। बड़ा रूप ले लेती है, और बड़ा रूप ले लेती है, और बड़ा रूप ले लेती है। किसी को तो रियल चिंता है और किसी को बिना बात की चिंता है। 2 तरह के इंसान है। एक तो चिंतित है कि मेरा काम नहीं हो रहा, और एक दूसरा कोई और चिंता में पड़ा हुआ है कि दूसरे का काम कैसे बिगाड़ूं। उस चिंता में भी लोग पड़े रहते हैं। तो मेरे भाई, अपने हाथ में ही वो है छीनी और हथौड़ी। जैसे जैसी चोट मारोगे, जैसे जैसे हाथ घुमाओगे, वैसे वैसी शेप तुम्हारे जीवन की बनती जाएगी। लेकिन जीने का सही तरीका यह है कि राम हवाले हो जाओ। जैसे जीवन को वो मोड़ता है, अपने आप मुड़ेगा जीवन, अपने आप मुड़ेगा, अपने आप मुड़ेगा। केवल धन को प्राप्त करना और फ्लैट हो जाना, ये सब कुछ नहीं है। ये कोई खुशी की बात नहीं है। ये होएगा धीरे धीरे, सबके पास होएगा, होएगा। कभी न कभी, कहीं न कहीं से, कभी न कभी
कोई न कोई कृपा की किरण बिना बात के भी आ जाती है, सबके जीवन में आ जाती है, अनक्वालिफाइड लोगों के जीवन में भी आ जाती है। एक लड़का ऐसे तुक्के बिठाता था और कितना बार भी फेल था। यहां तो प्रवचन में तो मैं बोल ही देता हूं कि तुम तो ग्रेजुएट हो गए, तुम तो पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, तुम तो डिग्री होल्डर पीएचडी बन गए, तो तुमको पगार मिलेगी जितनी अच्छी तुम्हारी डिग्री है और जितनी अच्छा तुम्हारा काम है, परफॉर्मेंस है। खाली डिग्री से कुछ नहीं होएगा। आप डिग्री लेके किसी ऑफिस में जाके बॉस को गाली दो, देखो बॉस को बॉस बोलना ही पड़ता है, उसको सलाम करना ही पड़ता है। डिग्री तुम्हारी कितनी भी होगी, सलाम तो तुमको अपने बॉस को तो करना ही पड़ेगा, बाकी तुमको करेंगे। तो एक सत्संग ऐसी जगह है जहां पर कि कम पढ़े लिखों को भी उत्साहित किया जाता है, और झूठा उत्साह नहीं दिया जाता। झूठा उत्साह नहीं, गलत उत्साह नहीं, झूठा उत्साह नहीं, नकली उत्साह नहीं, असली बात कही जाती है। तो तुक्के बिठाता था, मतलब कभी ये करता था, कभी वो करता था, कभी ये करता था, कभी वो करता था। करता जरूर था लेकिन कुछ ना कुछ। अब करते करते उसको क्या हुआ, करने का फल मिलता है कैसे, देखो तब करना पड़ता है, कंटिन्यू निष्ठा से करना पड़ता है। तुम निष्ठा से कोई काम करते जाओ, फल की चिंता मत करो। कृष्ण भगवान ने कहा, गीता को आपने बहुत सम्मान दिया है, गीता को अपने भारतवर्ष में बहुत सम्मान है, लेकिन उसका जो मंत्र है, उस मंत्र को सम्मान दिया क्या आपने? मंत्र को मानो, चिंता नहीं करना फल की, तुम निष्ठा से काम करो। तेरी जो निष्ठा है वो पूरी हो जाएगी, तू उस निष्ठा से ही चल, उस निष्ठा पे चल। आज उसका क्या हुआ, आज उसका बनाया हुआ एक बेकार का ही सॉफ्टवेयर है, 18 करोड़ में बिक गया। बोलो, 12वीं फेल, 18 करोड़ में बिक गया भाई मेरे। मैंने कहा यार एक बार उसको बुलाओ, सबको मैं मिलवाऊं, ताकि लोग देखे भाई ये 18 करोड़ पा गया तो अपने को 9 करोड़ तो मिल ही जाएगा। तो चांस लगता है, टाइम आता है, तुम निष्ठा रखो। गुरु की बात समझ में आ गई तो फिर गुरु की बात, फिर तो तुम ही गुरु बन जाओगे। गुरु की बात समझने में नहीं आने वाली है, और जो नहीं समझ में आए उसी को पकड़ो। समझ में आ गई, इसमें क्या फायदा है? जो चीज तुमको भी करने आती है, मुझको भी करने आती है, तो उसमें कौन गुरु और कौन शिष्य? तो तुम्हें नहीं आती है, तो तुम्हारी समझ में नहीं आती है, तुम्हारी समझ में नहीं आता ना कि एक भगवान को पकड़ के चलो, हैं? एक भगवान को पकड़ के चलो। नहीं 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 नहीं, उधर मैं उधर भी जाऊंगा, मैं उधर भी जाऊंगा, मैं उधर भी जाऊंगा, मैं उधर भी जाऊंगा, सारे देवी देवताओं को प्रसन्न करूंगा। नहीं होते वो प्रसन्न, नाराज होते हैं वो। आज अगर कोई यहां से उठ के जाके किसी दूसरे देवी देवता को बोलेगा तो देवी देवता ये कहेगा, क्या भाई आपने वहां पर इष्ट बनाया था कि नहीं बनाया था? आपका इष्ट कौन है मेरी बहन? आपका इष्ट कौन है? राम है, सचमुच में राम है? जब इष्ट का मतलब आप समझते हो क्या है? घनिष्ठ संबंध इष्ट से जोड़े, जीवन जाए तो भी न तोड़े। जीवन चला जाए ना, और क्या होगा? जीवन चला जाएगा भाई, सबको जाना है। कौन कब लेट जाए कुछ पता है? कुछ नहीं पता मेरे भाई। क्या मेरी उम्र तो अभी 40 वर्ष की है। अच्छा, तेरी 40 की है और ये 70 का है, कौन लेटेगा पहले? कोई भी लेट सकता है, कोई भी लेट सकता है। ब्लॉकेज भी नहीं है, मेहनत भी करता है, वॉकिंग भी करता है, जिम में भी पैसा भरा हुआ है, जिम में भी जाता है, फिर भी हार्ट अटैक से मरता है। बोलो, इतना निर्दयी है ईश्वर। और दयालु कितना है कि 6-6 गोलियां खा के भी ऑपरेशन होकर ठीक हो जाता है। युद्ध में, लड़ाई में 6 गोलियां लग गई छाती में, फिर भी जिंदा है। उसकी लीला है, इसलिए इसको लीला कहा जाता है। लीला का मतलब जिसमें विचित्रता हो,
जिसमें विस्मय हो, मिस्ट्री हो। बिना मिस्ट्री के कोई अपनी स्टोरी अच्छी लगती है आपको? कोई नहीं स्टोरी, कोई पिक्चर की कहानी बैठ के हमको पिक्चर दिखाई जी, रोटी बनाई खाना खाया, रोटी बनाई खाना खाया, रोटी बनाई खाना खाया, 100 रुपये पूरा हो गया तुम्हारा। कोई देखेगा उस पिक्चर को? कोई नहीं देखेगा। वो तो रोटी बनाए और सास लड़ने को आए, और फिर पति रूठ जाए, पत्नी रूठ जाए, कुछ कहानी बन जाए, है कोई मर्डर हो जाए, तब कहानी बनती है, तब पिक्चर चलती है। तो ऐसे ही आपके जीवन में भी उसने कुछ तो छुपा के रखा है, कुछ तो आपको कल का ज्ञान नहीं, मैं भी नहीं दे सकता कल का ज्ञान। ये बात और है कि कोई पूछने आता है, उस वक्त परमात्मा की कृपा होती है तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है।